रिस्क में, कारोबार में बरकत के लिए या फिर कर्ज की अदायगी के लिए ये बहुत ही अनमोल वजीफा है जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। मुकम्मल वीडियो सुन लीजिए, इंशाल्लाह आपका इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। गुजारिश ये है कि हम में से हर कोई शख्स इस बात को चाहता है कि उसके रिस्क में मज़ीद बरकत हो, जितना भी हो वो चाहता है कि मज़ीद उसमें बरकत हो, या जो उसके कर्जा जात हैं उससे उसको निजात मिले। तो इस हवाले से वो हर किस्म की मुमकिन कोशिश करता है। और चूंकि हमारे यहाँ वजीफ़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा ये रुझान होता है कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसा तरीका बताएं कि जो मैं अमल करूं तो मेरे रिस्क में बरकत हो या मेरा माल बढ़ जाए। हालांकि अगर हम कुरान पढ़ें तो वाज़े तौर पे कुरान में इसका हल मौजूद है। अहादीस पढ़ें तो अहादीस में भी बहुत सारी अहादीस का हल में इसका हल मौजूद है कि रिस्क में बरकत कैसे होती है, माल कैसे बढ़ता है। मैं कुरान की सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको वजीफा भी वो बताता हूं जो करना है। चूंकि वजीफे हमारे यहाँ ज्यादा लोग पसंद करते हैं कि किए जाएं, तो मैं वो भी बताता हूं। इससे पहले कुरान की एक आयत है कि जिससे हमें पता चले कि रिस्क बढ़ता कैसे है, नेमतों में इजाफा कैसे होता है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, ला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। ला अजीदन्नकुम, मैं जरूर तुम्हें इजाफा दूंगा, बढ़ा के दूंगा। वाला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नशुक्री करोगे तो फिर मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। तो सबसे पहले तो हमें ये गौर करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने जो कुछ भी हमें दिया है, अगरचे कि हमारी नज़र में वो थोड़ा हमें लग रहा होता है, जबकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बंदे का तंदुरुस्त होना, उसके आज़ा का सलामत होना, उसको आल औलाद मिलना, इज्जत मिलना, क्या ये माल की शक्ल नहीं होती? हम लोगों ने सिर्फ रुपए, पैसे को, नगद पैसों को ही माल समझा हुआ है। हालांकि मुख्तलिफ शक्लें हैं माल की, किसी भी शक्ल में अल्लाह आपको खुशहाल कर सकता है। बहरहाल हमने चूंकि नगदी माल को ही माल समझा हुआ है, दौलत समझा हुआ है, तो इसलिए हम उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो फिर भी अगर उसमें भी इजाफा चाहिए तो अल्लाह का जो कुछ आप पे पास दिया हुआ है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो आपकी नेमतें मजीद बढ़ जाएंगी उसमें। तो चलिए मैं आपको वो वजीफा बता देता हूं जो वजीफा करना है। वजीफा कुछ इस तरीके से है कि अगर आप माल में बरकत चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, तो करना इस तरीके से है कि इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज पढ़ के आपने नंगे सर ऐसी जगह पे खड़े हो जाना है कि जहां पे आपके सर पे किसी चीज का साया ना हो। फिर आपने 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब, ये अल्फाज आपने 500 मरतबा पढ़ने हैं। और अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद पढ़ना है। यानी ये अल्फाज शुरू करने से पहले 11 मरतबा दरूद और ख़त्म करने के बाद भी 11 मरतबा दरूद शरीफ आपने पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह आपको गैब से रिस्क अता फरमाएगा, और अगर पहाड़ जितना भी कर्ज हुआ अल्लाह आपको उससे खुलासी अता फरमाएगा। अल्लाह पाक सब के रिस्क हलाल में मजीद बरकतें अता फरमाए और सब कर्जदारों को उनके कर्जों से छुटकारा अता फरमाए, और अल्लाह पाक अपनी ज़ात के सिवा किसी और का मोहताज ना फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।